नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहाँ पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है। इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है। तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। 110 डिग्री का कोण है। 110 डिग्री का कोण है। बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है। तो 110 डिग्री वाला कोण क्या कहलाएगा आपका? तो 90 से अधिक है। 110 क्या है? 90 से अधिक है, इसलिए ये अधिक कोण में चला जाएगा। ठीक है। किस में चला जाएगा? अधिक कोण में चला जाएगा। 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री का कोण है, ये झारखंड टेट 2012 में पूछा गया था कि 90 डिग्री का कोण है। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं। ठीक है। तो 90 डिग्री जो एक्यूरेट होता है उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री को कोण वाला समकोण कहेंगे। ठीक है। और अगला देखिए, यहाँ पे आपको आकृति दिया गया है। आकृति का नाम बताना है कि क्या है। ये आपको यूटेट उत्तराखंड टेट 2017 में पूछा था कौन सी आकृति है। ठीक है। ये देखिए आकृति है 3D आकृति, घनाभ, घूर्णन, घन या क्या है बताना है आपको। ठीक है। तो देखिए घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होता है। देखिए 3 3 3 3 3 सब 3 है, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी आपस में बराबर हो जाएंगे वो घन हो जाएंगे। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। घन होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर होता है, इसलिए 3D आकृति है। ठीक है। अगला है, यह दी गई आकृति क्या है? यहाँ जो आकृति आप देख रहे हैं कौन सी आकृति है? हरियाणा टेट 2021 का था। घन, घनाभ, बेलन या शंकु। ठीक है। तो ये आकृति जो है आपका घन का नहीं है। घन में सभी भुजा बराबर होने चाहिए थे। ये देखिए ज़्यादा है, ये कम है, ये इससे भी कम है। ठीक है। यानी इसमें लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, तीनों अलग अलग है। ठीक है। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं वह आपका घनाभ के आकार का है। ये कैसा है? घनाभ के आकार का है। तो राइट आंसर इसका बी, घनाभ। एक समकोण का मान होता है। एक समकोण का मान होता है। पंजाब टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि एक समकोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है। तो एक समकोण का मान कितना होता है? एक समकोण का मतलब होता है देखिए 90 डिग्री। एक समकोण इस तरह का एक समकोण, इसका मान होता है 90 डिग्री। ठीक है। एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है। एक समकोण का आधा कितना होगा? यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि एक समकोण का आधा कितना होगा? यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। तो एक समकोण का आधा कितना होगा? ठीक है। एक समकोण मतलब 90 डिग्री और उसका आधा, आधा मतलब 1/2 कितना होगा? 2 से 90 यानी 45 डिग्री। एक समकोण का आधा कितना होगा? 45 डिग्री होगा। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है। एक समकोण का आधा 45 डिग्री। 2 समकोण होता है। 2 समकोण होता है। सीजी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि 2 समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री, 160 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है। 2 समकोण मतलब 2 और 2 गुने एक समकोण, इसको गुना करेंगे तो 2 समकोण हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए? 2 समकोण है मतलब 2 गुने एक समकोण करेंगे तो 2 समकोण होगा कि नहीं? 2 एकम 2 हुआ, तो 2 गुने एक समकोण। एक समकोण मतलब कितना? 90 डिग्री अब लिख दीजिएगा। तो 90 दूनी कितना हो गया बताइए? 180। यानी 2 समकोण मतलब 180 डिग्री होगा। 180 किस में है? सी में है। तो राइट आंसर इसका सी होगा, बाकी नीचे बनाया हुआ है। ठीक है। 4 समकोण होता है। 4 समकोण होता है। ये पंजाब टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 180 डिग्री, 160 डिग्री, 360 डिग्री या 220 डिग्री। 4 समकोण बराबर क्या होगा आपको बताना है। ठीक। 4 समकोण को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुने एक समकोण। 4 गुने एक समकोण। ठीक है। तो 4 गुने एक समकोण, एक समकोण बने 90 डिग्री हो गया। ठीक है। तो 4 गुने 90, तो 90 चौके कितना हो गया?
360 डिग्री, यानी 4 समकोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री किस में है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है। 60 डिग्री माप का कोण किस प्रकार का कोण है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण या कोई नहीं। ठीक है, ये रीट 2019 का प्रश्न है। तो 60 डिग्री बताइए क्या है, 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो 90 से कम वाला है तो किस में जाएगा बताइए, न्यून कोण में जाएगा ना। तो न्यून कोण किस में है, बी में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है, 120 डिग्री माप का कोण कहलाता है। हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या कोई नहीं। ठीक है, 120। तो देखिए कोण का बंटवारा कैसे हुआ है आपको फिर से एक बार देख लीजिए। इस तरह से है ना, इस तरह से रहता है। तो ये मान लीजिए कि स्टार्टिंग कहाँ से है, ये आपका अगर यहाँ से चल हम लोग तो ये 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो ये 0 से यहाँ तक आएंगे तो 90। ठीक है, तो 0 वाला कोण को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कोण, और 90 वाला कोण को क्या कहते हैं, समकोण। अब इसके बीच का जो कोण रहता है वो 90 से कम होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। ठीक, अब देखिए अब 90 से आगे बढ़िए और 180 से पीछे रहिए। तो 90 से ये अधिक होगा, तो 90 से अधिक वाला जितना होगा वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। तो 90 से अधिक मैंने 120 डिग्री 90 से अधिक है ना, और 180 से कम है, तो ये अधिक कोण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, अधिक कोण में चला जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, 284 डिग्री माप वाला कोण है, 284 डिग्री माप वाला कोण है। एमपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण या समकोण। 284 डिग्री माप वाला। ठीक, तो ये क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि संपूर्ण कोण का मान कितना है। 160, 180, 90, 360, 250। ठीक है, संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री, पूरा रोटेट कर जाना 360 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो सेशन आ गए वो अब देखिए ज्यामिति, आकृति व स्थानिक समझ, ये आपको लिया गया है क्लास 6 का एक्सरसाइज 12 में। आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर सारा चीज़ आपको ये मिलेगा जो हम आपको यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, वहीं से टॉपिक ये पूरा उठाया गया है। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो कहलाता है। पंजाब टेट 2012 का प्रश्न है, त्रिभुज, समबहुभुज, चतुर्भुज या कोई नहीं। ठीक है, तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा तो उसको समबहुभुज कहेंगे। सम माने बराबर और भुजा सब बराबर है इसलिए बहुभुज है, तो समबहुभुज के नाम से जाना जाएगा। क्लियर। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं। ये सीजी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। त्रिभुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, पंचभुज कहते हैं, षष्ठभुज। तो 3 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो त्रिभुज, 4 भुजा से घिरा हुआ रहता है चतुर्भुज, 5 भुजा से घिरा हुआ रहता है पंचभुज, 6 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तो षष्ठभुज। ठीक है, राइट आंसर त्रिभुज होगा। 5 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति है, चतुर्भुज, अष्टभुज, पंचभुज या कोई नहीं। ठीक है, 5 भुजा से घिरा हुआ रहेगा तभी बताए थे क्या कहेंगे, उसको पंचभुज कहेंगे। और प्रश्न आ गया है एमपी टेट 2016 में। ठीक है, 5 भुजा कौन कौन है देखिए यहाँ पर पीडीएफ पूरा आपको कंप्लीट करके यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखिए खासियत आपका यही है कि जेसीईआरटी किताब का मिल रहा है और आपका ये क्या है, पूरा का पूरा पीडीएफ जो है आपको जेसीईआरटी किताब का है, ये कंप्लीट किया हुआ है, कौन कौन राज्य में पूछा हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट अभी कोई भी बाजार में अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी पढ़ के जाइए, कोई ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ये जो आप चैप्टर से यहाँ पर जेसीईआरटी से जो आप पढ़ रहे हैं, आपको चैप्टर हमने बता भी दिया है, तो आप वहाँ से जा करके देख भी सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। आपको अगर किताब के पीडीएफ की जरूरत है तो वो भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा है कि आपको यहाँ पर नोट्स बनाया मिल रहा है, आप खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। मैथ आपको कंप्लीट यहाँ पर जो अगर नोट्स लेना होगा तो उसके लिए 200 रुपये आपको लगेंगे। आपको पूरा जो 7 चैप्टर है 1 to 5 का वो आपको कंप्लीटिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। क्लियर, केवल मैथ लेना होगा तब नहीं तो 500 में सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी कंप्लीट हो रही, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के पीडीएफ के रूप में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है क्या कहलाता है। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है क्या कहलाता है, सीजी टेट 2017 का प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा मतलब ये भी 7, मान लीजिए ये भी 7, ये भी 7, सभी भुजा बराबर है। तो त्रिभुज तो है ही, 3 भुजा तो त्रिभुज, लेकिन सब भुजा बराबर होगा। तो सब माने बराबर माने सम, और बराबर का मतलब सम। ठीक है, और सभी बराबर हैं। ठीक है, और भुजा का हो गया सम, बाहु
और त्रिभुज बने 3, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, मतलब सब बराबर हो गया। ठीक, अब देखिएगा अगला है, देखिए इस तरह का बना हुआ है। एक त्रिभुज की भुजा की माप ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज किस प्रकार का है? पंजाब टेट 2016 में पूछ दिया गया था। विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज ले लिए, उसकी भुजा की माप दिया हुआ है ए बी सी। अगर हम इसको करें ए बी सी, तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, सी ए बी भी 6 सेंटीमीटर है, सी ए भी 6 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर है। ठीक है, तो बराबर माने सम होता है, सम, और भुजा माने बाहु होता है, बाहु और त्रिभुज। तो ये सम बाहु त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होगी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें है कि ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर त्रिभुज है। हरियाणा टेट 2015 में पूछ दिया था। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी ए बी 3, अगर फिगर हम बनाए इस तरह से, तो ए भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सब भुजा बराबर हो गया। तो सब बराबर माने सम, और भुजा मतलब बाहु और त्रिभुज, यानी सब भुजा बराबर। क्लियर? चलिए अभी हम सबका आपको कन्फर्म हो जाएगा, समबाहु कौन है, समद्विबाहु कौन है, विषमबाहु कौन है, बस देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, यह त्रिभुज किस प्रकार का है आपको बताना है। समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है, कोई नहीं है। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः, चलो एक त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी का माप दिया है, तो ए बी सी हमने यहाँ पे बना लिया है। ए बी 8 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह किस प्रकार का है? तो देखिए इसमें 8 8 दो गो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा बराबर नहीं। तो जिसमें दो भुजा बराबर हो, तो बराबर का मतलब सम, सम, और दो मतलब द्विव, दो मतलब द्विव, और भुजा मतलब बाहु। तो सम द्विव बाहु त्रिभुज याद रखिएगा। ठीक है, दो भुजा बराबर होगा, सम द्विव बाहु त्रिभुज। सम द्विव बाहु त्रिभुज कहाँ है बताइए? सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, सी ए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है वो। जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप आपस में बराबर होती कहलाती है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछ दिया गया था कि जिस त्रिभुज की दो भुजा की माप बराबर होगी बताइए क्या कहलाएगा? समबाहु कहलाएगा, समद्विबाहु कहलाएगा, विषमबाहु कहलाएगा, कोई नहीं। ठीक है, देखें यहाँ पे ये सारा टॉपिक जो है ज्यामिति सेशन का है, और ज्यामिति सेशन का देखिए यहाँ पे साधारण समझ आपके लिए 1 से 5 शिक्षक के लिए होता है। ठीक है, और देखिए आपका जो सिलेबस बनाया है 1 से 5 शिक्षक के लिए 1 से 5 स्तर का ही बनाया गया है, लेकिन ज्यामिति सेशन दे दिया गया है आकृति स्थानीय समझ, इसलिए आपको सब कर लेना है, जिससे कि आपको एक्सक्यूज नहीं रहे कि ये नहीं हम पढ़ के गए, ये नहीं पढ़ के गए। ठीक है, उससे जितने भी सरलतम चीज़ें हैं सबको देख लेना है, और सब देखिए ज्यामिति से बहुत प्रश्न बन सकता है, लाखों प्रश्न बन सकता है, हजारों प्रश्न बन सकता है। ठीक है, लेकिन आपको उतना नहीं जाना है। आपको जेसीईआरटी में अगर 100 प्रश्न लग रहा है तो उस 100 प्रश्न के स्तर का हर प्रश्न आपको यहाँ पर बना लेना है, जिससे कि आपको छोड़ करके आना ही नहीं है। मैथ में आप देखिए 30 में अगर 25 स्कोरिंग कर देते हैं तो आप समझिए यहाँ से जेटेट निकाल रहे हैं। ठीक है, जेटेट आपका निकल गया। अगर मैथ और ईवीएस दो आपके कंप्लीट हो गए, अगर आपने 25 ले लाया तो समझिए कि आपका निकल गया, जेटेट आप पास कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए दोनों की पकड़ बहुत ही अच्छी तरह से बना लीजिएगा। और ईवीएस का देखिए 5 टॉपिक है, उसका पूरा नोट्स कंप्लीट है। आप यहाँ से उस 5 टॉपिक का 150 रुपये में PDF यहाँ से ले करके आप पढ़ सकते हैं। पूरा 100% कंप्लीट आपको कर दिया गया है, क्वेश्चन बैंक भी कर दिया गया है। ठीक है, और बाकी अब मैथ सेशन का 4, ये 5वां सेशन चल रहा है, 2 सेशन बाकी हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से ले करके तैयारी कर लीजिए, इससे बाहर मत जाइएगा। ठीक है, चलिए विशेष जब समय हो तभी आगे कीजिएगा। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम है। ये पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का नाम क्या होगा? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, कोई नहीं, बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। एक हो गया 6 सेंटीमीटर, एक हो गया 7 सेंटीमीटर और एक हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी भी भुजा का मान बराबर नहीं है, किसी भी भुजा का मान बराबर नहीं है तो उसका नाम होता है विषम बाहु। क्या होता है? विषम बाहु। सब अलग अलग, विषम बाहु माने भुजा, विषम माने सब अलग अलग। ठीक है, तो सब अलग अलग होगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। विषम बाहु त्रिभुज किस में है? सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती है विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपके लिए देखिए हम हर संभव सारे नोट्स पीडीएफ कंप्लीट करते चल रहे हैं, बस आवश्यकता है आप यहां से जुड़िए। ये आपको सब कुछ यहाँ पे जेटेट पास करवाने वाला है। सिर्फ घर बैठे ही 500 रुपये में आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे तैयारी कीजिए, ठीक है। में कितनी त्रिज्याएं होती है? एमपी टेट 2016 में पूछा गया है कि किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है, ठीक है। चलिए त्रिज्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक वृत्त आप वृत्त बनाए तो वृत्त के ये केंद्र है, ठीक है, और वृत्त के चारों तरफ का घुमा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं परिधि। इसको क्या कहते हैं? चारों तरफ एक चक्कर घूमेंगे तो इसको परिधि या परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो परिधि इसे कहा जाता है। तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो भी रेखा खींची जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए एक ये भी खींच सकते हैं, एक ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं, ये सब क्या खींचा रहा है? ये त्रिज्या खींचा रहा है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो भी भाग जाएगा वो त्रिज्या होगा। तो इसकी कोई संख्या है? अनंत होगा। क्या होगा इसका? अनंत होगा। तो किसी वृत्त में त्रिज्या कितना हो सकता है? अनंत हो सकता है। याद रखिए किसी वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? अनंत होती है। राइट आंसर इसका डी हो गया, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो गया। एक वृत्त में सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, एक वृत्त में डॉट 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 व्यास होता है। एक वृत्त में डॉट 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 व्यास होता है, 1 2 3 अनंत, ठीक है। एक वृत्त में व्यास होता है। चलिए वृत्त की बात करेंगे। वृत्त केंद्र हो गया, तो वृत्त के केंद्र से दोनों और परिधि के मिलाने वाले, दोनों और परिधि का केंद्र से जो भी होके गुजरेगा ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ये पूरा भाग क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। ये पूरा इस पार से इस पार जो हम चले गए ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। कै को हम खींच पा रहे? देखिए कै को खींच पा रहे हैं? अनंत। कै को खींच पा रहे हैं? अनंत। खाली केंद्र से जो भी पास करके परिधि तक दोनों और मिला देगा वही व्यास है। तो अनंत व्यास इसमें खींचा जा सकता है। राइट आंसर अनंत होगा, डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? हरियाणा टेट 2016 में पूछा गया है। केंद्र है, परिधि है, व्यास है, वृत्तखंड है, ठीक है। देखिए वृत्त की एक वृत्त है, इसमें परिधि के दोनों ओर मिलाने वाले भाग को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये सब जीवा है। लेकिन सबसे बड़ा कौन होगा? तो जो केंद्र से गुजरेगा वो सबसे बड़ा होता है। तो केंद्र से जो गुजरे सबसे बड़ी जीवा, ये भी जीवा है लेकिन ये केंद्र से गुजर रहा था। केंद्र से गुजर रहा था, इसका नाम क्या बदल जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? उसकी व्यास होती है। कौन होती है? व्यास होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? आर बराबर 2d, आर बराबर d/3, डी बराबर 2r, डी बराबर r/2। पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, ठीक है। आइए एक यहाँ पर वृत्त बनाते हैं, ठीक। वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो खींचेंगे वो त्रिज्या होगा। इधर भी हाँ वो मान लीजिए, और यहाँ भी आएंगे तो ये भी क्या होगा? त्रिज्या होगा, ठीक। और ये केंद्र से जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो ओ ए त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है। और पूरा ए बी क्या है? तो ए बी पूरा ये व्यास है। ए बी पूरा व्यास है, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। तो ओ ए भी आर है और ओ बी भी आर है। तो डी बराबर आर प्लस आर कितना हो जाएगा? 2r। तो डी बराबर 2r इसका संबंध होता है, या हम लिख सकते हैं आर बराबर d/2 लिख सकते हैं। यही दो को संबंध डी और आर में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी बराबर 2r होगा। राइट आंसर सी होगा। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, आपको क्लियर यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर किया हुआ है, आप इससे समझ लीजिएगा। बाकी तो हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। देखिए आपको ज्यामितीय आकृतियों का स्थानिक समझ का इतना ही टॉपिक को पढ़ना है, और अभी इसका क्लास 7 भी अभी आपके लिए लॉन्च होगा, उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि ज्यामितीय आकृतियों का स्थानिक समझ से लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हर चैप्टर से रहेगा इसमें, इसलिए इसको देख करके ही आप लोग जाइएगा। ये बहुत बड़ा पाठ है, छोटा पाठ नहीं है, ठीक है। अभी बहुत सारा इसमें प्रश्न आएगा। हर टॉपिक को आपको देखना अनिवार्य है, हर पार्ट को देखना अनिवार्य है। गणित में अगर आप 25 क्रॉस करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़िए, जरूर यहाँ से नोट्स लेकर पढ़िए, जिससे कि आपका अबर जो है आपका जेटेट एकदम एक बार में ही निकल जाए, ठीक है। किसी तरह का एक्सक्यूज ना रहे, नहीं तो फिर बहुत दिनों के बाद आती है आपके लिए। एक बार जेटेट चला गया तो हाथ से, इसलिए कोई चुकेंगे नहीं परीक्षा में। सब जेसीईआरटी नोट्स या जेसीईआरटी पुस्तक बना करके ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास डॉट 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 है। ये राजस्थान टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या कोई नहीं, ठीक है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास क्या होगा आपको बताना है, क्लियर। देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर कितना है बताइए? 6 सेंटीमीटर है, ठीक।
वृत्त का व्यास है आर आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, तो डी बराबर क्या होता है बताइए। डी बराबर होता है, अभी आपको पता है 2r होता है, फॉर्मूला आप जान गए हैं, डी बराबर 2r। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो 2 और r का मान 6 है, तो 2 गुने 6 यानी 12 सेंटीमीटर होगा राइट इसका आंसर। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक, अगर त्रिज्या दिया है, अगर त्रिज्या दिया है और व्यास पूछेगा तो दुगना हो जाएगा, अगर व्यास दिया है और त्रिज्या पूछेगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और ये एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड चैनल का है लोगों, आप ये देख रहे हैं, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क करके कभी भी जुड़ सकते हैं यहाँ से, और सारा JCRT का नोट्स PDF यहाँ से आप ले सकते हैं और उसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक वृत्त जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 84, 88, 86 या 21। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक वृत्त का व्यास यानी डी दिया हुआ है कितना, 42 सेंटीमीटर, आर क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक, देखिए अगर जनरली आप तो जानते हैं कि व्यास त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है, आप फटाक से कर लीजिए। नहीं जानते तो एक फार्मूला याद रखिए, कोई एक, तो एक फार्मूला हम जानते हैं कि डी बराबर कितना होता है, 2r होता है। एक ही फार्मूला, देखिए बार बार 20 तरह का फार्मूला मत याद रखिए, एक फार्मूला याद रखिए और उससे हल करने सीख जाइए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो डी बराबर 2r होता है, डी हमको देखिए दिया है 42 और बराबर कितना हो जाएगा, 2r होगा ना। सामने सामने कटता है कि नहीं बताइए, सामने सामने कटता है और नहीं कटता है तो आप ऐसे आप कर सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा 42/2, 2 से ये कितना बार कटेगा 21 बार में। ठीक है, तो r बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर डी में है और यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। एक भी प्रश्न छूटे नहीं, अबर मौका छूटे नहीं और जेटेट का गोल हटे नहीं। ठीक ना, इसलिए जेटेट एकदम निकालना है, बस JCRT किताब का पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। 44 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या 52 सेंटीमीटर क्या होगा। ठीक है, देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि एक गोले पूरे चक्कर लगाने की दूरी को हम लोग कहते हैं, इसी को वृत्त की परिधि कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आयत या वर्ग में क्या होता है, इसको हम लोग परिमाप कहते हैं ना, तो इसको वृत्त की परिधि या कभी कभी देखिए परिमापों लिख देता है। ठीक है, तो एक पूरे चक्कर लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, सबको याद कर लीजिए, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, जहाँ पाई का मान हम लोग हमेशा लेते हैं लगभग 22/7 या 3.14, लेकिन ज़्यादा यूज किसका होगा, 22/7 का होगा। ठीक है, तो चलिए वृत्त का परिधि निकालना था, 2πr फॉर्मूला होता है, 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर मेरा दिया हुआ है 7। ठीक है, 7 7 कट गया, होता है 22 दूनी 44 यानी 44 सेंटीमीटर परिधि इसका होगा। 44 किस में है, ए में है, तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ देखिए आपको बनाया हुआ है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, अगर वहाँ पे नहीं आप लिख पाए तो यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, संपर्क नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप जल्दी से संपर्क कर लीजिएगा। आपके लिए ही हम यहाँ पर डेली हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं, जिससे कि आपका एग्जाम का पारदर्शिता बने रहे, साथ में एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ जाए। ठीक है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 144, 154, 134 या 194 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए एक वृत्त है, एक वृत्त है मान लीजिए जिसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या ये हो गया 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए जरूर आप सभी को, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है याद रख लेंगे, πr² होता है, जहाँ पाई का मान 22/7 हम लेंगे, तो 22/7 इंटू r², तो r देखिए मेरा 7 दिया है, तो ये 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, 7 का स्क्वायर हो गया, तो 22/7 गुने 7 का स्क्वायर इन 2 बार लिखेंगे, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो बी इसका राइट आंसर हुआ। बाकी यहाँ पर देखिए वहाँ जो हम सोल्यूशन कर रहे थे, ये सोल्यूशन आपको यहाँ भी किया हुआ है, जो भी PDF लेते हैं। देखिए आपके लिए वीडियो से पढ़ना उतना आसान नहीं होगा मैथ सेशन के लिए, कि आपको अगर उतारना हो तब, अगर केवल आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप PDF लेकर के अपने घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो PDF ले लीजिए, बहुत ही चीप रेट में। केवल मैथ के लिए आपको यहाँ पर 150 रुपये लगेंगे। ठीक है, और पूरे सेशन के लिए आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 500 रुपये में तैयारी हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और जल्द से जल्द यहाँ से नोट्स PDF परचेज करके एक बार जुड़ बना करके ही जाइएगा।
एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? राजस्थान टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। सभी कोई देखिए, जब भी आपका लाइव सेशन चल रहा हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और बना के हल करके हमें बताइए, ठीक है। आपके कमेंट का हम इंतजार करते रहते हैं, आप सभी अवश्य कमेंट में भाग लीजिएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताइए? एक वृत्त है, उसका व्यास मैंने केंद्र से गुजरा है 22 सेंटीमीटर है, उसका त्रिज्या क्या होगा, यानी आधा वाला भाग क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमने आपको बोला था, एक याद रखिएगा, 50 नहीं रखिएगा। डी बराबर फॉर्मूला आपको बताया गया है 2r, ठीक है। वृत्त का व्यास 22 दिया है तो 22 बराबर हो गया 2r। देखिए सामने सामने कटता है, याद रखिएगा, ऊपर ऊपर में बराबर में है तो कहीं भी कटेगा तो 2 से ही 11 बार में कटेगा। इधर बच गया r, इधर आ गया 11, यानी r बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। राइट 11 आंसर होगा। 11 किस में है? ए में है, ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बाकी आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ पा रहा है या पीडीएफ ले लीजिए और सॉल्यूशन सब कुछ करके आपको हम दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए। संपर्क नंबर आपको दिया हुआ है, जल्दी से संपर्क करके जुड़िए। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, आपके साथ धोखा हो सकता है यदि आप अभी से जुड़ के तैयारी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वही रोना रहेगा कि मेरा 2 नंबर तो मेरा 4 नंबर, ठीक है। आप यहाँ से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, आपका 10 नंबर 15 नंबर का स्कोरिंग आगे जरूर जाने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ जैसे किताब का यहाँ पे आपको हम डेली यहाँ पर डे आपको नोट्स बना के पीडीएफ और उसका वीडियो क्लासेस करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए सबसे सुपर हिट होने वाला है। इसके पहले भी हुआ है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सूत्र एक ही आपको बताए हम, d बराबर 2r, तो d बराबर 2r, तो 2 इंटू आर, त्रिज्या दिया है मतलब r दिया है, 28 दिया है। 28 दूनी कितना होगा बताइए? 56, तो 56 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। 56 किस में दिया हुआ है? ए में, तो ए ही इसका आंसर होगा। हरियाणा टेट 2017 में देखिए पूछा गया था। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। देखिए आपको ज्यामिति से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इसका हर पार्ट को आपको बना लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने हर क्लास 5 से भी आपको इंक्लूड कर दिया, क्लास 6 से भी इंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो क्लास 7 से इंक्लूड होगा या और 8 से होगा। तो चारों पार्ट आप बना लेते हैं तो आपका 1 से 5 या 6 से 8 में कहीं भी ज्यामिति में से इस तरह का प्रश्न होगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, एकदम 100% आप वादा कीजिए, ठीक है। चलिए एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने का माप बताइए, ठीक है। तो वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने का माप बताना है आपको। 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर या 84 सेंटीमीटर। पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने को हम क्या कहते हैं बताइए? उसको वृत्त की परिधि कहते हैं, उसी को वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों का सूत्र 2πr ही होता है। एक बार देखिए एग्जाम में परिमाप पूछ दिया था, सभी का कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए परिधि परिमाप एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। 2πr पर इसको बनाइएगा आप सभी को, ठीक है। तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा बताइए? 2πr हो जाएगा। 2 गुने पाई 22/7 और r आपका कितना दिया हुआ देखिए 14 है। 7 दूनी 14 हो गया, अब कितना हो गया? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी 88 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। 88 सेंटीमीटर किस में? सी में है, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पूछ दे तो भी 2πr, वृत्त का परिमाप पूछ दे तो भी 2πr, और एक परिक्रमा करने में पूछ दे तो भी 2πr। कन्फ्यूजन कहीं कहीं पैदा कर रहा है प्रश्न, इसलिए सभी चीज़ को बारीकी से आप लोग समझ के जाइएगा। बाकी नीचे आपको सारा चीज़ सॉल्यूशन किया हुआ है, आप सभी देख लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। एक